हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डाइवोर्स के बारे में। इंडिया में सबको पता है कि डाइवोर्स को एक बहुत ये समाज में है कि डाइवोर्स होना बहुत बुरी चीज़ होती है। इसीलिए कोई भी महिला और पुरुष जो शादीशुदा है वो जल्दी से डाइवोर्स लेना पसंद नहीं करते, चाहे उनके बीच में रिश्ता कैसा भी हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमेशा अगर आप लोगों के बीच में रिश्ता सही नहीं है तो रिश्ता खींचने का कोई मतलब होता है? रिश्ता दोनों साइड से निभाना होता है ना। अगर कोई एक ही इंसान दो रिश्ते, शादी तब होती है जब दो लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते। अगर एक इंसान ही सिर्फ बस रिश्ता निभाता चला जाए और दूसरा इंसान कभी कोई कोशिश ही ना करे, तो ये रिश्ता आप खुद सोचिए कितने साल तक चल सकता है। 5 साल, 10 साल, उससे ज़्यादा। कहीं ना कहीं जिस इंसान की वजह से रिश्ता चल रहा है उसको आज नहीं तो कल ये फीलिंग तो आती है कि रिश्ता सिर्फ उसी की वजह से चल रहा है, कर रहा है। अगर आप भी कहीं ऐसे रिश्ते में हो और खुद को फंसा हुआ महसूस करते हो तो मेरा ओपिनियन ये है कि आपको डाइवोर्स ले लेना चाहिए। क्योंकि डाइवोर्स अगर नहीं लोगे, आप उसी घर में रहोगे करोगे तो आपका कोई फ़ायदा फिजिकली भी नहीं होने वाला, मेंटली भी नहीं होने वाला। आप ऐसे इंसान के पीछे अपनी लाइफ वेस्ट करोगे, आपकी लाइफ के ईयर्स सिर्फ बर्बाद करोगे। और हो सकता है वो जो झगड़े आप लोगों के झगड़े हो, अगर कीड़ है तो कीड़ भी देखता हो करता हो, कहीं ना कहीं कीड़ के लिए भी वो गुड एटमोसफियर नहीं होता है घर का। तो आई थिंक सो कि डाइवोर्स लेना बुरी बात नहीं है। डाइवोर्स लेके फिर घर पे बैठना भी सही नहीं है। क्योंकि डाइवोर्स लेके अगर आप पैसे नहीं कमाते हो करते हो तो ऑब्वियसली बात है कि लड़की कहाँ जाएगी, मम्मी पापा के घर ही जाएगी करेगी। पहले हस्बैंड के घर पे रहती है करती है, लेकिन डाइवोर्स लेके वो मम्मी पापा के घर पे ही जाएगी करेगी। वहाँ पे भाई होगा, भाभी होगा, 2-4 दिन तो सब अच्छा ही बोलेंगे कि हाँ बेटा तूने सही किया, ये किया। लेकिन 6 महीने 12 महीने अगर वो जॉब नहीं करती है तो उसको सिर्फ ताने ही सुनने को मिलते। इससे बेटर है कि अगर आप डाइवोर्स लेते भी हो तो कुछ ना कुछ जॉब करो, कहीं ना कहीं बिजी रहो। अगर आप जॉब करते रहोगे तो नहीं आप अपने माँ बाप के ऊपर भारी पड़ोगे, नहीं भैया भाभी की बातें सुनोगे, आपका दिमाग भी एक्टिव रहेगा करेगा। तो आई थिंक सो डाइवोर्स लेना बुरी बात नहीं है। हाँ, ये सिर्फ ठसाया गया है कि लड़कियां डाइवोर्स नहीं ले सकती। अगर बुरे रिश्ते में फंसे हो तो पहल तो आप ही को करनी पड़ेगी। क्योंकि आप सिर्फ बर्बाद हो रहे हो किसी एक ऐसे इंसान के पीछे जिसको आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं है, नहीं आपको वो पूछता है करता है, आपकी चॉइस की परवाह नहीं करता, आपके बच्चों की केयर नहीं करता। और उसके माँ बाप भी उसका, अगर जॉइंट फैमिली में रहते हो तो माँ बाप भी उसी का सपोर्ट करेंगे कि ऑब्वियसली बेटा है तो बेटे के पक्ष में सबके सब बोलेंगे करेंगे। अगर घर में देवर है, सास ससुर है, जितने भी है पर्सन घर में, अगर जॉइंट फैमिली में रहते हो और दो लोगों के बीच में कुछ भी अनबन कभी भी होती है तो वो छोटी सी बात इतना बड़ा रूप लेती है करती है। आज भी कई लड़कियां हिंदुस्तान की पढ़ी लिखी होने के बावजूद ये सब सफ़र करती है। सिर्फ उसकी एक ही वजह होती है कि अगर डाइवोर्स ले लिया तो मेरा क्या, बच्चे नहीं है तो ठीक है कि वो अपनी कैरियर चालू करने के लिए सोच सकती है, कर सकती है। लेकिन अगर बच्चे हैं तो हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो सिर्फ घुट घुट के जीती है। आप खुद सोचिए, आप क्या घुट घुट के जीने के लिए पैदा हुए हैं? आंसर है नो। शायद वो इसीलिए घुट घुट के जीती है, या तो उनको अपनी मम्मी पापा की इज्जत का ख्याल होता है, या तो फिर अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए वो औरत घुट घुट के जीना पसंद करती है। अदरवाइज़ उसके पास ऐसा एक भी रीज़न नहीं होता कि जिसके लिए वो ये सब सहन करे।
फिजिकल या मेंटल टॉर्चर कोई औरत इसीलिए सहती है क्योंकि उसको अपने बच्चों की अपने से ज़्यादा अपने बच्चों की पड़ी होती है या माँ बाप की इज्जत की पड़ी होती है। अदरवाइज़ हिंदुस्तान की कोई भी औरत चाहे पढ़ी लिखी हो या कम पढ़ी लिखी हो या पढ़ी लिखी ना हो, वो कभी भी इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती कि अपने खुद के लिए स्टैंड न ले पाए। हर औरत में एक दुर्गा का रूप छुपा हुआ होता है। बस यही वजह होती है कि औरतें पढ़ लिख के भी कहीं ना कहीं खुद को कमज़ोर महसूस करती है। वो कमज़ोर होती नहीं है, वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए सहती है, करती है। अगर वो अपने पे आ जाए ना तो एक क्या पूरे ससुराल वालों को भारी पड़ सकती है। अगर आप कहीं ना कहीं से ऐसे मेंटल या फिजिकल ऑब्जर्व टॉर्चर में फंसे हुए हो तो खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो। अगर आप खुद के लिए स्टैंड लेना नहीं सीखोगे तो दुनिया इतनी जालिम है कि आपको इतना टॉर्चर करेगी, इतना टॉर्चर करेगी कि आप टूट जाओगे। एक बार मुंह खोलना सीखो, अपने लिए मुंह खोलना ज़रूरी है। कितने साल टॉर्चर सहन करोगी? अगर एक बार मुंह खोलना शुरू करोगी तो उनको भी समझ में आएगा कि नहीं, अब बहुत हो चुका है। खुद के लिए स्टैंड नहीं लेना सीखोगी तो पूरी लाइफ बर्बाद कर दोगी। आपकी तो करोगी, आपके बच्चों को भी। आपके बच्चे जो आपको देख के बड़े हो रहे वो भी यही सारी बातें सीखेंगे। वो भी क्या आप भी चाहती है कि जो आपके साथ हो रहा है, आपकी अगर लड़कियां है बड़ी होके आपको ही आप जो बचपन से देखती है वही सारी बातें समझती है, करती है। अगर आप खुद के लिए खड़ी नहीं हो सकती तो आपके बच्चों के लिए लाइफ में कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द लेडीज़ कि प्लीज़ खुद के लिए स्ट्रॉन्ग बनना सीखो। चाहे जॉइंट में रहते हो या फिर अकेले रहते हो, हर बार चुप रहना सही नहीं होता। गलत को गलत कहने की हिम्मत खुद जुटाओ, करो। गलत को गलत नहीं कहोगी तब तक सहती रहोगी। एक हद तक सहना सही है। नहीं तो कृष्ण भगवान जो बांसुरी बजाते थे, खुद शांति प्रिय थे, वो कभी महाभारत नहीं होने देते। कृष्ण को खुद को शांति प्रिय थे कि शांति से बांसुरी बजाते थे, करते थे। वो कभी युद्ध चाहते ही नहीं थे, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी महाभारत में भी कि जब भगवान ने खुद ने बोला है जब तक सहते रहोगे तब तक आपकी हेल्प कोई नहीं करने आएगा। आपको खुद को खुद के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा।